टू बैच मौर्य ग्रुप। फ्रेंड्स, आप में से वो बच्चे जिन्होंने एफएमसी पुणे के लिए अप्लाई किया हुआ है राउंड 1 में, उनका लिस्ट एफएमसी पुणे की वेबसाइट पे आ चुका है शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की, जो कि शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। ये वीडियो बनाने का एक मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को ये बताना कि किस तरह से आप एफएमसी पुणे में सिलेक्शन ले सकते हैं। मेरे कंसल्टेशन से पिछले साल या फिर 2-3 सालों से अगर देखें तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो एफएमसी पुणे में एडमिशन ले चुके हैं। उनके क्योंकि उनसे मेरी बात होती रहती है, उनसे मैंने एक्सपीरियंस भी शेयर किया, उन्होंने अपना से एक्सपीरियंस शेयर किया, उससे मैं आपको एक आइडिया बता सकता हूं कि किस तरह से आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि एफएमसी में ये मैटर नहीं करता कि आप कितना स्कोर लेके जा रहे हो। एफएमसी में क्या मैटर करता है, मैटर ये करता है किस तरह से उसके प्रोसेस को आप हैंडल करते हो, कितने कॉन्फिडेंटली हैंडल करते हो, ये मैटर करता है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो देखोगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और कोशिश ये करिएगा कि स्किप मत करिएगा। सबसे पहला, जहाँ तक कट ऑफ की बात है, इस बार जो गर्ल्स है, गर्ल्स की सीटें वैसे कम होती हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा है 681, और बॉयज़ का कट ऑफ है 666। एफएमसी पुणे में बेसिकली आपको पुणे कैंपस में जाना होगा। यहाँ पे स्लॉट्स भी दिए हैं, उस स्लॉट में उस बच्चे को रिपोर्ट करना होगा। सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आपको रिपोर्ट करना होगा। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो आपका स्क्रीनिंग राउंड होता है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन है, एक भी डॉक्यूमेंट आप मिस मत करिएगा। मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर से पहले एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ था कि एक डॉक्यूमेंट उसका मिस हो गया था, जिसकी वजह से उसको फाइनली कंसीडर नहीं किया गया था। तो डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग में आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। पैट और टॉयलेट टेस्ट, ये तो टेस्ट होते हैं, ये बड़े साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग का टेस्ट होता है। ये आपका 10th और 12th के बेस पे आता है। बड़े आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैट के तो मार्क्स भी जोड़े नहीं जाते, टॉयलेट के आपके मार्क्स भी जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल 250 मार्क्स में आप जितना मार्क्स लेके आते हो, जिसमें 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, जितना मार्क्स लेके आते हो वो आपकी फाइनल सिलेक्शन को बताता है, जिसमें आपका नीट का जो स्कोर है उसको भी कंसीडर किया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को ये देखना है कि किस तरह से आप इंटरव्यू को हैंडल करते हो। क्योंकि पैट हो गया, टॉयलर हो गया, और इसके अलावा जो पहला आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब तो चलता रहेगा, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंटरव्यू में अगर आपको कुछ नहीं भी आता है, तब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी कम नहीं होना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको बहुत कुछ आ रहा है लेकिन आप जवाब कॉन्फिडेंस में नहीं दे रहे, क्योंकि पैनल बैठा रहता है, 6-7 लोग बैठे रहते हैं। वहाँ पे 1 या 2 लोग तो केवल आपका बॉडी लैंग्वेज देखते हैं कि आप घबरा रहे हैं, काँप रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आपको अगर इंग्लिश में इंटरव्यू देना है तो आप इंग्लिश में दे दीजिए, अगर आपको हिंदी में देना है तो आप हिंदी में दे दीजिए। लेकिन मिक्स करने की कोशिश कभी मत करिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अचानक में इंटरव्यू ने बोला हिंदी में या फिर आपने बोला इंग्लिश में, फिर इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हो। तो आप वहाँ पे इजाज़त मांग सकते हो उनसे कि क्या सर मैं कैन आई स्पीक इन इंग्लिश, या फिर कैन आई एक्सप्लेन इन हिंदी। अगर आप कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, कभी कभी होता है कि वर्ड हमारे पास नहीं रहते हैं एक्सप्लेन करने के, तो वहाँ पे आप परमिशन लेके आप पूछ सकते हो कि हाँ मुझे ये हिंदी में मैं आपको बता सकता हूँ, ये इंग्लिश में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कुछ, क्योंकि मुझे हिंदी में प्रॉब्लम होती है, आप कह सकते हैं। और बेसिकली आप अगर एफएमसी में जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो एफएमसी के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आप किस रैंक पे होंगे, आपका क्या काम होगा, आप किस तरह से एफएमसी आपके साथ क्या काम करवा सकती है, क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जनरल नॉलेज के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन, फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। और बायोलॉजी में छोटी छोटी चीज़ें आपसे कहिए, बोटेनिकल नेम पूछ लिया जाएगा किसी का, और आपको बताना पड़ेगा। अगर नहीं भी आता है तो आप एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ज़बरदस्ती बताने के लिए 1 घंटा अपने दिमाग में वो मत करिएगा। अगर नहीं आता है तो स्पष्ट आप बोल दीजिए। इसके बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि सब कुछ आपका सही है लेकिन मेडिकल एग्जाम में अगर आप फिट नहीं रहे तो आपका पूरा सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। मेडिकल एग्जाम में 100% मेडिकल एग्जाम में आप फिट हैं तभी
आप सक्सेसफुल हैं। तो मेडिकल एग्ज़ाम ये मान के चलिए कि ये 4 राउंड अगर आपके क्लियर भी हो जाते हैं, तब भी मेडिकल में अगर आप कुछ अनफिट हो जाते हो तो आप बाहर कर दिए जाओगे। तो मेडिकली जो भी आपको प्रॉब्लम है, जैसी प्रॉब्लम है वो देख लीजिए। जो भी पैमाना है एफएमसी की ब्राउचर में आप देख लीजिए कि इस पैमाने पे आप आ रहे हो। अगर आ रहे हो तभी जाओ, नहीं आ रहे हो तो फिर वहाँ जाने, कैंपस में जाने की, क्योंकि वहाँ एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि मेरी आईसाइट ऐसी है, बहुत ज़्यादा वीक है, बाद में मैं ठीक कर लूँगा, या ऐसा हो, या मुझे डॉक्टर ने बोला है, इस तरह का एक्सक्यूज़ नहीं चलता है। वहाँ पर भी बोल लो, क्योंकि डॉक्टर्स भी होते हैं वहाँ पे और वो आपका सारा चीज़ जान लेंगे कि अगर आप झूठ बोलने की कोशिश करोगे या इस तरह से गुमराह करने की कोशिश करोगे तो वो आपको वहाँ पे पकड़ लेंगे। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि मेन फोकस करिएगा इंटरव्यू में, कॉन्फिडेंस लेवल आपका 100% होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, बैठने का तरीका, किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो और किस तरह से जा रहे हो, आपकी स्टाइल क्या है, ये सारी चीज़ें मेज़र की जाती है। वही 50 नंबर जब आपको इंटरव्यू में दिए जाते हैं तो ये सारे पॉइंट कंसिडर किए थे, क्योंकि इंटरव्यू का जो पैनल होता है यही सारी चीज़ें आपको देखता है। मेनली आपका किस तरह से आप हर चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, और फिजिकली अगर आप फिट हैं तभी एफएमसी में जाइए, वरना मत जाइए। आपका शॉर्टलिस्ट हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे आप जाओगे आपका कन्विंस चार्ज भी लगेगा और आपका 1-2 दिन का प्रोसेस भी रहेगा, प्रॉब्लम होगी। तो अगर है सब कुछ तो आप ज़रूर इसको अप्लाई कर मीन्स वहाँ पर जा सकते हैं। दैट्स ऑल।